इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मुख्तलिफ जो दुनियावी क्राइसिस हैं इस वक्त, बहुत बड़ा मसला क्लाइमेट से रिलेटेड भी है, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड भी है, उसमें ICRC कैसे काम कर रही है और पाकिस्तान में अपने इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस और तजुर्बे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वासिफ जान, मूवमेंट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेटर हैं ICRC पाकिस्तान के। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वासिफ साहब, एक बहुत अहम किरदार रहा है ICRC का, मुख्तलिफ नौइयत की खिदमात पाकिस्तान में देते रहे हैं, बिलखुसूस उन इलाकों में जहाँ पे तिब्बी मदद की ज़रूरत होती है, जहाँ पे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसा वक्त जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट या एक्टिव क्राइसिस को ना देख रहे हों, उस वक्त ICRC का फोकस किन चीज़ों पर होता है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, मुझे इस मौके पे बात करने के लिए आप लोगों ने दावत दी, चैनल का भी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्रीफली शेयर कर दूं अबाउट द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस और ओवरऑल जो रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट मूवमेंट है। तो बेसिकली इसकी बुनियाद 1863 में रखी गई थी। 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का नाम हुआ था और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के 190 से ज़ायद ममालिक जो हैं इस रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। हर मुल्क की एक नेशनल सोसाइटी होती है और पाकिस्तान में, जैसे आपने जिक्र किया, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट जो है वो इस रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट मूवमेंट का हिस्सा है। बात करते हैं ICRC पाकिस्तान में कब से है और क्या काम कर रही है, स्पेशली जब कोई एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो पाकिस्तान ने, जहाँ पे पाकिस्तान बनने के फ़ौरन साथ ही जितने भी क्राइसिस रहे हैं 1947-48 से लेके, तो हर सिचुएशन में पाकिस्तान को और पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी को, यहाँ के लोगों को मुख्तलिफ किस्म की इमदाद देती रही है, जिसमें हेल्थ केयर शामिल है, जिसमें मुख्तलिफ इन कैम्प और ऑफ कैम्प असिस्टेंस शामिल है, लोगों को फूड, नॉन फूड प्रोवाइड करना, वाटर एंड सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ करना। बात यहाँ तक नहीं रुकती। बेसिकली हमें भी यहाँ पे पाकिस्तान में रियलाइज हुआ कि यहाँ पे कोई भी एक्टिव सिचुएशन ऑफ वायलेंस नहीं है या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो हमने कोशिश की कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के साथ गवर्नमेंट के बाकी इदारे जैसे 1122 है, डिफरेंट जो रेलिवेंट इदारे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर थोड़ा सा कम्युनिटी रिजिलियंस के ऊपर भी हमने काम शुरू वासिफ साहब, मैं जानना चाहूँगी कि जी बिल्कुल, ये कैपेसिटी बिल्डिंग में यकीनन ये आती है बात, और ये भी बड़ा अहम है, जैसा मैंने कहा कि आपका इंटरनेशनल तजुर्बा और एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का तजुर्बा इसमें बहुत काम करता है। मुझे ये बताइएगा कि अक्सर हमारी जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कैपेसिटी को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने उनको कैसा पाया है, और अब जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी तरबियत और उनकी तैयारी के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ICRC ना सिर्फ पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के साथ बल्कि गवर्नमेंट के इदारों के साथ, जैसे मैंने जिक्र किया, 1122 के साथ भी काम कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है, और अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक इनिशिएटिव इनके साथ इनकी कैपेसिटी को मजीद स्ट्रक्चर करने के सिलसिले में एक लॉन्च किया, जिसको मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट के नाम से हम जिक्र करते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो पहले की कैपेसिटी थी उससे काफी हद तक इम्प्रूवमेंट है, बट देयर इज अ नीड ऑफ एक्चुअली मोर कलेक्टिव वर्क्स टू बी डन, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में जो भी डिजास्टर को सिचुएशंस आती हैं वो किसी एक इदारे का या किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, तो कलेक्टिवली इसको मिलके काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। आखिरी सवाल करना चाहूँगी वासिफ साहब, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त NDMA की तरफ से एक वार्निंग इशू की गई है, हीट वेव के बाद अब एक खदशा ये भी पाया जाता है कि एक तो तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से GB में और KP में यानी खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में फ्लडिंग का एक बहुत बड़ा ख़तरा मंडला रहा है। अर्बन फ्लडिंग का भी एक खदशा है, बिकॉज कराची में भी कहा जा रहा है कि 100% इंक्रीज हम मॉनसून की बारिशों में देखेंगे। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या तैयारी है इस वक्त, और आप कुछ रेकमेंड अगर करना चाहें इदारों को? जी, मैं ICRC और पाकिस्तान रेड क्रिसेंट में इसी सिनेरियो को ज़हन में रखते हुए अभी DA खान में या मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे जॉइंट सिमुलेशन एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, जहाँ पे जो की रिस्पॉन्स एक्टर्स हैं उनको बुला के किसी ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसे सिनेरियो के लिए इनको प्रिपेयर करने के लिए मशक़ें की जा रही हैं। तो दीज आर क्वाइट हेल्पफुल। उसमें लोगों को भी पता चल रहा है, तमाम इदारों को भी पता चल रहा है किसका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या गैप्स हैं जो उसको हम देख रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम आगे लेके जा रहे हैं। पेशावर भी और जो रिमोट एरियाज हैं, जो स्पेशली जो
जो रेड अलर्ट में है उन इलाकों में हम लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के साथ, 1122 के साथ मिलके। तो मेरे ख्याल में मैं दोबारा से वही रिपीट करूंगा, देयर इज अ नीड ऑफ अ कलेक्टिव एफर्ट। एनडीएमए जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, पीडीएमए डिफरेंटली कर रहे हैं प्रोविंशियल लेवल पे, तो एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है जहां पे आईसीएससी अपनी सर्विसेज कंट्रीब्यूट कर सकता है। वी आर देयर टू सपोर्ट दी पाकिस्तानी। बिल्कुल सही। एक छोटा सा सवाल और करना चाहूँगी वासिफ साहब, उसके बाद हम क्लोज करेंगे सेगमेंट। मुझे ये बताइए कि ग़ज़ा की सूरत हाल इस वक्त हर दर्दमंद इंसान को अश्कबार करती है। आपकी मालूमात के मुताबिक वहाँ पे ऑन ग्राउंड किस किस्म की सर्विसेज, रिलीफ एंड रेस्क्यू मौजूद हैं, और इस हवाले से रेड क्रॉस का क्या मौक़िफ़ है? जी, सिचुएशन तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के सामने है, और आईसीएससी का या रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट मूवमेंट का हमेशा से ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल रहा है कि हम लोग इम्पार्शियल न्यूट्रल होके काम करते हैं। तो जो भी वहाँ के हालात हमें इजाज़त देते हैं, वहाँ पे हमारी सर्विसेज आईसीएससी की, वहाँ पे सर्विसेज हैं हेल्थ इंटरवेंशन की, जहाँ तक हो सके लोगों को खुराक और जो भी उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं वहाँ पे पहुँचाई जा रही हैं। सिचुएशन इज़ नॉट गुड, वहाँ पे नीड्स शायद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एज आई सेड कि जो भी सिचुएशन वहाँ पे हमें अलाउ करती है, तो वी आर देयर। लोगों की जानें गई हैं, वो लोगों की अमवात हुई हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क की भी अमवात हुई हैं वहाँ पे, लेकिन दैट इज नॉट स्टॉपिंग अस ऑफ कंटिन्यूइंग आवर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ साहब मौजूद होने के लिए। द वर्ल्ड इज़ आस्किंग फॉर, जून नहीं रेंग रही इस वक्त इसराइल की कान पर, और वो रफ़ा जैसी जो ट्रेजेडी अभी जिस तरह हुई है उसको उन्होंने एक ट्रैजिक मिस्टेक का नाम दिया है। राइट नाउ आपको बताते चलें कि अक्टूबर 6 से चलने वाले ये जो सूरत हाल है, ये किसी भी तौर पर एक जंग नहीं है, दिस इज़ अ जेनोसाइड एंड द वर्ल्ड इज़ आस्किंग फॉर एन इमीडिएट सीज़ फायर।